हाँ भैया, अलजेब्रा चल रही है भैया जी। क्लास 3 अब तक कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपने देख ली होंगी, आपको पसंद आ रही होंगी। आज है क्लास नंबर 4, टाइप नंबर लेंगे 9। हर किसी टाइप को पहले प्रूफ करा रहे हैं, फिर उनका प्रोटोटाइप बता रहे हैं, फिर उनका प्रैक्टिस करा रहे हैं भरपूर। आएगा, अब शुरू कर रहे हैं टाइप नंबर 9। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूट वाले क्यूब के भी करा दिए थे, माइनस वाला रह गया था, वो मैं करा देता हूँ। फिर 6 पे और 4 पे चलेंगे, फिर आने वाली क्लास में 5 पे और 7 पे भी करा देंगे। आएगा, इसे लिख लीजिएगा। अगर x माइनस 1/x बराबर रूट m है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताएं। ठीक है ना, इस पे सवाल बन जाते हैं। तो इसका पहले मैं प्रोटोटाइप देख लेंगे। मान लीजिएगा यहाँ रूट m की जगह रूट 73 है, तो इसका क्यूब बताना, ऐसे समझ लीजिएगा। तो अब इससे के आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको प्रोटोटाइप बता देता हूँ इसका। इसको लिख लीजिएगा कि आप x माइनस 1/x बराबर रूट m है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी। क्योंकि प्रीवियस क्लास का अगर देखें तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसका रूट 73 का क्यूब लो, माइनस के 3 इंटू ये लिख देना, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको टाइम सेविंग के लिए भी कुछ बताया था, उसकी वजह से करा रहा हूँ। आइएगा प्रूफ देखते हैं इसका कि क्या है। आप क्या करिए, दोनों तरफ प्रूफ कर दीजिएगा, क्यूब कर दो। एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब माइनस के 3ab। 3ab में x अपन 1/x कट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1/x और ये हो जाएगा अंडर रूट m। क्यूब ले लिया दोनों तरफ, क्लियर। x माइनस 1/x की वैल्यू रूट m है, उसे लिख दीजिएगा आप लोग। तो x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब माइनस के 3 इंटू रूट m बराबर m रूट m। क्लियर हो गई बात। अब इसे उधर ले जाइएगा, तो लिखेंगे x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब बराबर m रूट m, और माइनस का रूट 3 रूट m है तो प्लस के 3 हो जाएगा, फिर इसके 3 रूट m। क्लियर। रूट m आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ आ जाइएगा। x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब बराबर रूट m वहाँ से कॉमन ले लीजिएगा और अंदर बचेगा m प्लस के 3। तो भैया जी बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ गया है, और इसी के साथ ये MMSHP। अगर आप देखें तो x माइनस 1/x बराबर रूट 73 है, तो क्यूब की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्ट रूट m तो आना ही आना है। अगर माइनस है तो प्लस के 3 ऐड करके लिख दीजिएगा, समझ में आएगी बात। और अगर जो प्लस वाला था उसमें माइनस आ जाया करता था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, वो आपने देख लिया होगा। आगे के बढ़ रहे हैं, ठीक है भैया जी। अब मैं इस प्रूफ को मिटा रहा हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो ये वाला, कि जो ये है वो रूट m तो है ही है और m प्लस 3 होता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। पहले इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर बता दूँ। ठीक, ये x क्यूब है। ठीक, रूट 73 है तो क्यूब लेने की जरूरत नहीं है, रूट 73 तो आएगा ही आएगा। प्लस के m प्लस 3 और कर दो तो मतलब 76 हो जाएगा। तो 76 रूट 73 इज योर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, x माइनस 1/x बराबर रूट 14। तो x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब की वैल्यू बताएं। इसके बाद मैं कर रहा हूँ कि 2 रूट 3 की वैल्यू बताएं। उसके बाद मैं कर रहा हूँ रूट 19 की वैल्यू बताएं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 2 रूट 5 की वैल्यू बताएं, और मैं कह रहा हूँ रूट 43 की वैल्यू बताएं। आपको इस बार क्यूब करके नहीं करना है, जो मैंने आपको प्रूफ कराया है उससे करिएगा। जैसे कि रूट 14 है तो रूट m माइनस है तो प्लस होता है। ठीक है, हो गया। तो देखो रूट 14 तो आना ही आना है, प्लस के 3 ऐड हो जाएगा तो 17 रूट 14 हो जाएगा। अब अनकॉन्शियस कर रहे हैं। 2 रूट 3 को 2 रूट 3 के चक्कर में आओ मत, 2 को अंदर भेज दो, स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 3 12 को सॉल्व करो, 12 में 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो 15 रूट 12। अब ये आपको आंसर नहीं मिलेगा। उसने क्या कर रखा होगा, उसने 15 रूट 12 को ब्रेक कर देगा वो 4 इंटू 3 में, और फिर वहाँ से आप 2 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 30 रूट 3। ये आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला रूट 19 है तो 19 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 22 और रूट 19 हो जाएगा।
अगला 2√5 करेंगे तो फिर वही बात है, अंदर भेज दीजिएगा, तो 4 5 चौके √20 हो जाएगा ये। अब 20 का करेंगे तो 23 और √20 हो जाएगा, लेकिन 20 को उसको फिर से ब्रेक करेगा, 5 चौके 20, 4 का 2 बाहर निकाल लेगा तो 46 √20 हो गया। बोलते नहीं, √43 है, 3 ऐड कर दीजिएगा, 46 √43 इज योर आंसर हो जाएगा। इस केस में क्या कर रहे हैं आप कि आप क्यूब नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इन नंबरों के क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल बैठ जाएगा, या फिर और बड़ी डिजिट भी आती हैं तब भी आप कर सकते हैं। एक बार और मैं इसकी प्रैक्टिस लूँगा, रफ कर दूँ, इतना मैं रफ कर देता हूँ। इन सब सवालों को अलग अलग आप काउंट कीजिएगा, इसे भी जरूरत नहीं है। लिखेंगे भैया √73 तो हमने कर ही लिया था। मान लीजिएगा x - 1 पर x बराबर √21 है, तो क्यूब का मान निकालिएगा, ठीक है। एक और देखेंगे 21 2√21 है, ये निकालिएगा, और निकालेंगे 3√3 और निकालेंगे √51 क्या है, फिर वही बात है, आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो 21 में 3 ऐड कर दीजिएगा तो 24 √21। इसमें देखेंगे तो अंदर देखेंगे तो इसमें कर दीजिएगा 21 चौक 84 हो गया, 3 ऐड कर दोगे तो 87 √84 हो गया। 84 को ब्रेक कर लो, 21 चौक 84, 2 बाहर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16 160 और 2 7 14 हो तो 174 √84 आ जाएगा। आप इसे क्यूब से करके देख लो, बहुत समय लगेगा, करके देख लेना, प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है। 3√3 कर लीजिएगा, तो आप 3 को पहले अंदर भेजो तो 9 का रूट हो जाएगा 27। अब 27 में सिर्फ 3 ऐड करने हैं तो 3 √27 हो गया। 27 आप जानते हैं 9 × 3 होता है, 9 आ जाएगा बाहर, तो 90 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप में समझाने की वजह से आपसे कर रहा हूँ। √51 है, √51 को 3 ऐड करके लिख दीजिएगा 54 √51, सही है। रूट के केस में ये आपका टाइम बचा देते हैं। ये वाला टाइप 9 में था रूट वाला, मैं इन दोनों प्रोटोटाइप को एक साथ लिख देता हूँ, रफ कर रहा हूँ इसे, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों प्रोटोटाइप को एक साथ लिख लो। अगर x + 1/x बराबर √m है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू जो होगी m-3 और √m होगी। दूसरे वाले केस में x - 1/x बराबर अगर √m है, तो x³ माइनस के 1/x³ की वैल्यू होगी m+3 और ब्रैकेट में √m। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों के कन्फ्यूज़न है। मैंने आपको x + 1/x से लेकर x - 1/x तक का रास्ता निकालना बता दिया, ब्लैक रिवर टाइप पढ़ाया था पहले। प्लस से प्लस ही निकलता है, माइनस से माइनस निकलता है, सवालों में ट्विस्ट करते हैं। अब प्लस से माइनस वाली वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस से आपको ब्लैक रिवर निकालनी पड़ेगी, फिर क्यूब वाला निकालना पड़ेगा। तो अगला टाइप हम शुरू कर रहे हैं, टाइप नंबर 10 आइएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइप नंबर लिखते हैं 10, इंपॉर्टेंट टाइप है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट टाइप क्या है, ये एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा। अब आपको पुराना डेटा आपके पास होना चाहिए, दिस ओनली इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, x + 1/x बराबर अगर 10 है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन चलेगा, ठीक। ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये हम माइनस कर दिया है, तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं, आपको पहले ब्रेक लीवर निकालनी पड़ेगी। और अब मैं आपको मान के चलिएगा, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस क्लास देख रहे हैं, आपके नोट्स भी कंप्लीट हैं और आप उस चीज़ को डेटा का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अब यहाँ दोबारा से बताऊँगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पहले आप ब्लैक रिवर निकालेगा, x - 1/x। क्या होती है ब्लैक रिवर? ब्लैक रिवर ये होती है √ इसका स्क्वायर तो 100 माइनस के 4, ये होती है ना, मैंने आपको प्रूफ करवाया था। तो 100 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, √96, और ये होते हैं 16 × 96, तो 4√6। या फिर आप इतना ही रहने दें, क्योंकि अब x - 1/x की वैल्यू इतनी आ गई, तो क्यूब की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं, 3 आप ऐड कर दीजिएगा, माइनस वाले में अभी पढ़ाया तो 99 हो जाएगा, √96 हो जाएगा। अब 99 है,
√96 को ब्रेक कर लेंगे, 16 छिक्के 96, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिएगा ये 100 होता तो 400 आता, लेकिन 4 कम आएगा तो 396 आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इज योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर x + 1/x बराबर 10 है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू के लिए पहले आपको ब्लैक रिवर निकालनी है। ब्लैक रिवर कैसे निकलती है? इसका स्क्वायर माइनस है तो -4। सही है? अरे बोलो भैया, बोलते नहीं हो। प्लस वाले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर x + 1/x बराबर 6 है तो x³ माइनस के 1/x³ की वैल्यू बताएं, x³ प्लस के 1/x³ की वैल्यू बताएं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताएं, x² और x - 1/x की भी वैल्यू बता दें, और एक और बता दें x² माइनस के 1/x², ये भी मैं निपटवा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर देखेंगे कायदे से तो ये एक सवाल है, 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने पूछी हैं। आप सिर्फ तभी इन्हें कर सकते हैं जब आपका प्रीवियस डेटा आपके माइंड में घूम रहा है। सबसे पहले अगर माइनस भी यूज़ हो रहा है तो ब्लैक रिवर निकाल के तैयार कर लो। x - 1/x बराबर हो जाएगी रूट का 36 माइनस के 4, तो हो जाएगा √32। मैं कह रहा हूँ अभी 32 ही रहने दो, क्योंकि ब्रेक कर लेंगे बाद में। 16 दूनी 32, 4 रूट 2 हमें भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ब्लैक रिवर निकालेंगे, निकल गई है। क्यूब निकालेंगे तो ये 32 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 35 √32। कैसे मैं लिख रहा हूँ? प्रीवियस क्लास का डेटा है और ये तो भी इसी क्लास में प्रूव करवाया है। अब आप क्या कीजिएगा, 8 चौक 32 लिख लो, 16 दूनी 32 लिख लो, 16 का 4 बाहर निकाल लो, 35 दूनी 70 दूनी 140 √2 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं हो। अगला देखेंगे, x³ प्लस 1/x³ तो इसी से ही हो जाएगा। नंबर का क्यूब 216 माइनस के 3 इंटू नंबर तो 6 हो जाएगा, 198 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस के 2 तो हो जाएगा 34। माइनस में क्या करेंगे, ये तो माइनस में निकाल के रख दिया, √32 है, √32 16 दूनी 32 तो कितना आ जाएगा, 4 √2। और ये वाले ही निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको x² माइनस के 1/x² निकालना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा ये x + 1/x में और x - 1/x में। इस पर चर्चाओं का दौर पहले ले चुके हैं। तो x + 1/x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 6 है, इंटू x - 1/x की वैल्यू दे रखी है तो √32 है। √32 की वैल्यू भी बताई थी मैंने, 4 √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दूनी 32, 4 बाहर आ गया तो यह आ जाएगा 24 √2। देखो जरा ध्यान से, हमने फंक्शन लिया एक और सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, आएगा इस पर एक और सवाल है, तो ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 सवाल के बराबर बैठेगा। ठीक है, तो काउंट देन इन 5। रफ करूँ इस क्वेश्चन को, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लिखेंगे भैया जी x + 1/x बराबर 2 √5, तो निकालेंगे x³ - 1/x³ की वैल्यू और x³ + 1/x³ की वैल्यू, x² + 1/x² की वैल्यू, x² - 1/x² की वैल्यू और x - 1/x ब्लैक रिवर भी निकाल देंगे। ठीक है, इसमें जरा कर लीजिएगा भैया जी। x + 1/x बराबर 2 √5 है, तो इतनी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अभी के डेटा के हिसाब से आपको इतनी वैल्यू निकालनी बता दी गई है। तो आप जानते हैं कि अगर ये रूट में आ जाए वैल्यू तो आपको पहले ब्लैक रिवर निकालनी है, x - 1/x की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का √5 का 5 तो हो गया 20 और माइनस के 4 आता ही है। क्यों आता है इस पर हमने बात कर लिए, तो 16 का हो जाएगा 4। ब्लैक रिवर निकल के तैयार। अब जब ब्लैक रिवर निकल करके तैयार हो गई है, इसे भी कर दो ना। अगर ब्लैक रिवर बन के तैयार हो गई है तो आगे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस है 4, तो क्यूब का कैसे करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 64, माइनस है तो +3 इंटू नंबर तो आ जाएगा 76। प्लस का करेंगे x + 1/x बराबर 2 √5 है, तो वो कितना हो जाएगा,
मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब रूट वाले के लिए क्या करें, इसे सही सही लिख लो, √20 भी तो लिख सकते हैं, और जब प्लस का होता है तो 3 माइनस कर दीजिएगा, तो 17√20, 3 माइनस करके लिख देते हैं ना, और 20 को हम लिख लेंगे 5 × 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 34√5, बोलते नहीं हो। अगर प्रीवियस डेटा आपका क्लियर है, ओनली इन दैट केस आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं क्लियर है तो फिर तो सिर के ऊपर से जा रहा होगा। तो x + 1/x बराबर अगर इतना है तो क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ, √20 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20 माइनस का 2 तो हो जाएगा कितना, 18। बोलते नहीं, क्लियर। इसका ये तो हमने निकाल दिया, x - 1/x की वैल्यू आ गई 4। इसे निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा x + 1/x में, और दूसरा ब्रेक करना पड़ेगा x - 1/x में, ठीक है। x + 1/x - 1/x, x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 2√5 इंटू x - 1/x की दे रखी है 4, तो यह आ जाएगा 8√5 इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन लिया और अपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया। आएगा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस पर भी 5 क्वेश्चन काउंट कीजिएगा एक बार में। नेक्स्ट ले रहे हैं, अब x - 1/x बराबर ले रहा हूं 4√2। डेटा मैंने अच्छा खासा यूज किया है, x + 1/x की वैल्यू बताएंगे। दूसरा आप x³ - 1/x³ की वैल्यू भी बताएंगे, x³ + 1/x³ की वैल्यू भी बताएंगे, x² + 1/x² की वैल्यू भी बताएंगे, माइनस की वैल्यू भी बताएंगे, और इसका तो आप निकाल ही चुके हैं। इसमें भी 5 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ब्लैक रिवर ही निकालनी पड़ेगी, तो ब्लैक रिवर कैसे निकलती है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 दूनी 32 और प्लस के 4 करेंगे तो 36, 36 की वैल्यू हो जाएगी 6। पहला आंसर हो गया। दूसरा ये माइनस है तो मैंने कहा √ के लिए फिर इसे √32 लिख लो, और 32 क्या माइनस में हो जाएगा, 3 ऐड हो जाते हैं इसमें, 35√32। ये भी मैंने अभी बताया इसी क्लास में। √32 को आप 16 दूनी 32, 4 बाहर निकालेंगे तो 140√2 बाहर आ जाएगा। बोलते नहीं। अगर x + 1/x बराबर 6 है तो क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 6 का स्क्वायर 216 माइनस के 3 × 6 तो ये आ जाएगा 198। अगर x + 1/x बराबर 6 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर 36 माइनस के 2 तो आ जाएगा 34। इस वाले के निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसे ब्रेक कर देते हैं, x + 1/x और x - 1/x। अगर प्लस की वैल्यू लूंगा तो 6 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू लूंगा तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लो 4√2, क्योंकि ब्रेक तो बाद में भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 24√2 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो, अब बोलो कसमो। ठीक है भैया जी, चलेगा आगे बढ़ेंगे। इतना मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक और इस पर टाइप पर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाएंगे। अगर x - 1/x की वैल्यू सिंपल डेटा है 4, तो x + 1/x की वैल्यू आप बताइएगा, और x³ - 1/x³ की वैल्यू बताइएगा, x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइएगा, x² + 1/x² की वैल्यू बताइएगा, x² - 1/x² की वैल्यू बताइएगा। इतनी वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। फिर वही बात, आपको ब्लैक रिवर निकालनी है, 4 चौको 16 प्लस के 4 तो 20 हो गया। √20 को आप ब्रेक कर सकते हो, 5 चौको 20 तो 2√5, या तो ये वाला यूज़ कर लेंगे या फिर ये वाला यूज़ कर लेंगे। अब अगर माइनस की वैल्यू इतनी है तो क्यों की निकलेगी 64, माइनस है तो प्लस के 3 × 4, 4 × 12 तो 76 आ गए। अगर x + 1/x बराबर 2√5 है तो मैं कह रहा हूँ क्यूब में √ निकालें तो ये वाली वैल्यू लो, और √20 है तो आप √20 में से 3 माइनस कर दो तो 17√20 हो जाएगा। 17√20 को ब्रेक कर लो, 5 × 4 में 4 बाहर तो हो जाएगा 34√5। स्क्वायर के लिए कर लो x + 1/x बराबर इतना, तो इतने की वैल्यू कितनी है, इसे कर लो। √20 का स्क्वायर करोगे अगर आप तो आप लीजिएगा 20 माइनस के 2 तो हो जाएगा ये 18। इसे करने के लिए आपको ब्रेक करना है x + 1/x में और x - 1/x में। अगर x + 1/x की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 2√5 इंटू x - 1/x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 × 8 हो जाएगा 8√5 इज योर आंसर। क्लियर।
5 मैंने टाइप ले लिए, टोटल 2 इस पे ले लिए, 2 उस पे ले लिए, टोटल 20 सवाल मैंने आपको डिस्कस करा दिए और पहले के अलग। क्लियर होगी बात। अब चर्चाओं का दौर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब टाइप को हम 6 पर ले जाएंगे। टाइप 10 के बाद आप लिखिएगा टाइप 11। टाइप नंबर लिखिएगा 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे फाइंड आउट की जाए। ठीक है, 2 तरीके से निकलेगा ये। मान लीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दे रखा है और आपसे निकलवा रहा है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालिएगा। तो आप जानते हैं कि x की पावर 6 अगर निकालना है तो पहले तो क्यूब निकलेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर पहले स्क्वायर निकाल दो फिर क्यूब करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये को पता होना चाहिए कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा आपने सर्च में पढ़ा होगा या पढ़ा होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उल्टा भी है स्क्वायर का क्यूब करके तब भी x की पावर 6 है। दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाऊंगा। पहले तो कि पहले आप स्क्वायर करें फिर क्यूब कर लें, या फिर पहले आप क्यूब करें फिर स्क्वायर कर लें, दोनों सा आंसर विल रिमेन सेम। फिर आपको रेकमेंडेड बता देंगे कि कौन सा आपको यूज़ करना है। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं। इसे रफ कर रहा हूँ मैं और इसे भी रफ कर रहा हूँ और ये भी देखिएगा ज़रा ध्यान से कि अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 6 की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप इसका क्यूब निकालें। तो क्यूब लिखेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। इस पर भरपूर प्रैक्टिस है प्रीवियस क्लास में, तो मैंने बता रखा 3 का क्यूब करीजिएगा 27 माइनस के 3 इंटू नंबर तो 9 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दें आप। अब इसका स्क्वायर मैंने अभी बताया, अगर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि 6 बन जाएगा। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकल के आएगा वहाँ से। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और माइनस के 2 हो जाता है, एंड द आंसर इज 322। ये 6 वाला टाइप नंबर 11 आपका शुरू हुआ कि अगर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 है तो x प्लस 1/x बराबर 3, तो इसका क्यूब लेंगे 27 माइनस 3 इंटू 3 तो 18 हो गया। फिर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मैंने बता रखा है नंबर का स्क्वायर माइनस के 2, ये पहली बात हो चुकी है। तो जैसे ही 3 की पावर 2 चढ़ाऊंगा तो 6 हो जाएगा। ये इस पर अभी मैंने बता दिया था। एक तो ये है रास्ता। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। आंसर आया 322। यहाँ पर हम वॉक कर देते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, यह आया 322। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उल्टा चलेंगे। पहले आप स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसका क्यूब कर दीजिएगा आप। जब क्यूब करेंगे तो 3 की पावर 2 की x स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे तो 6 बन जाएगी, तो ये भी 6 बन जाएगी। और अब 6 करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस के 3 इंटू नंबर, तो 7 के 21 में से अगर 42 जाएंगे 43 जाएंगे तो 322 ही बैठेगा। समझ में आ गई बात। तो आप पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब करें, आंसर सही रहेगा। वही केस में जब आप पहले क्यूब करें फिर स्क्वायर करें वह भी सेम रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले क्यूब करें फिर स्क्वायर करें। शायद हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन कम पड़े, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। कई बार आपको स्क्वायर करके क्यूब भी करना पड़ेगा, लेकिन आप पहले क्यूब करके स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, चलेगा। इस वाले टाइप में थोड़ी सी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं। रफ कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो आप x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकाल दीजिएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अभी आपको बताया पहले आपको स्क्वायर क्यूब या क्यूब स्क्वायर करने हैं। तो आई वुड से कि आप पहले यहाँ से स्क्वायर करें या चलो क्यूब कर लो, कोई बात नहीं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो गई 5 का क्यूब 125 माइनस के 3 इंटू नंबर तो 110 हो गया। अब इसका क्यूब का स्क्वायर कर दें। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 110 का 11 का स्क्वायर कितना होता है 12100, और स्क्वायर करने तो माइनस के सिर्फ 2 ही लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 12098 आंसर हो जाएगा। देखो मैं क्रॉस वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले मैंने आपको दिखा दिया था। आप खुद से कर सकते हैं कि आप पहले स्क्वायर करें फिर क्यूब कर लें, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, चलेगा। एक और सवाल लेते हैं इस पर।
x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 को वैल्यू निकालिएगा। फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि आप चाहे पहले स्क्वायर कर लें चाहे क्यूब कर लें, तो मैं आप कह रहा हूँ कि पहले आप स्क्वायर कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू 4 चौक 16 माइनस 2 तो 14 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपको यहाँ से क्यूब करना पड़ रहा है, और क्यूब हो सकता है आपको 14 का याद ना हो, लेकिन मैंने मैथ्स की प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है कि 1 से लेकर 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो अगर इसका क्यूब लेंगे तो 14 का क्यूब होता है 27 44 माइनस के 3 इंटू नंबर, तो 14 3 42 कर देंगे, तो 27 44 माइनस के 42 एंड द आंसर इज 2702 आंसर है। सही है। अच्छा, दूसरे इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप क्यूब लेंगे और फिर स्क्वायर कर लेना। मेहनत आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते हैं। आपको ये 25 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए। इसे मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, कहीं कैलकुलेशन में आप फंस जाएं। ठीक है, ये तो हमें यूज़ करना ही है और हमें ये भी यूज़ करना है। स्क्वायर क्यूब निकालना हो ना पहले, तो x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 का क्यूब 64 माइनस के 3 इंटू नंबर 4 3 12 तो हो जाएगा 52। अब जब यहाँ क्यूब से स्क्वायर 6 पर जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको 52 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस के 2 करने पड़ेंगे। देखो 52 का स्क्वायर होता है 2704 माइनस के 2 2702। अब आप कह रहे होंगे सर आपने 50 तक के तो बोला भी नहीं था, 30 तक के बोल रखा, 52 का भी ऐसे ही कर दिया। तो चलो घबराने की कोई बात ना, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे 52 का स्क्वायर है, मैंने वैसे सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 50 में पड़ी होगी कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर भी आप देख लो, 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और स्क्वायर कर रहे हैं तो दुगना करो, 10 दूनी 20, तो 20 का सिर्फ लिखेंगे 0 और 2 कैरी, और 5 का स्क्वायर करो 25 और 2 कैरी था तो 2 जुड़ जाएगा 27, ऐसे निकाला। एक बार और समझा रहा हूँ, 54 लो, 54 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर लो 16, कैरी बच गया 1, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 20 का दुगना कर दो 40 और 1 को जोड़ दो 41, बचा 4 कैरी ले लो, 5 चौके 25 और 4 29 16। तो आपको समझ में आ गया, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दुगना करना है, और फिर इस वाले नंबर का स्क्वायर करना और इसको लिख देना है। अगर कैरी आए तो साइड बाई साइड बढ़ाते जाना है। ऐसा अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लो, वरना वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ पे बहुत सारी आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है, आपको पता होगा, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। अब मैं इसको पैटर्न को थोड़ा, चलो इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा हूँ, x माइनस 1/x बराबर अगर 3 दे दूँ मैं, x माइनस 1/x बराबर 3 अगर मैं दे दूँ, तब आप x प्लस 1/x से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू बताएं। यह माइनस दे दिया है, अब थोड़ा पेचीदा हो गया मामला। तो आपको माइनस से पहले यहाँ प्लस पे जाना, तो प्लस से निकालना ही पड़ेगा, तो पहले ब्लैक रिवर निकलेगी x प्लस 1/x। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ब्लैक रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस के 4, प्लस के 4 आएगा क्योंकि प्लस है, तो अंडर रूट हो जाएगा 13। अब 13 से क्वेश्चन शुरू होगा, सही है। तो यहाँ से मैं पहले स्क्वायर करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस के 2 तो हो जाएगा 11। अब यहाँ से 6 करेंगे, क्यूब करेंगे। अब यहाँ से 6 निकालना है ना, तो यहाँ से क्यूब लेंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 1331 माइनस के 3 इंटू नंबर, तो हो जाएगा 11 3 33, तो 11331 और 33 और माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, यहाँ 12 में से 3 गए तो ये 9 बचे, और 1298 1298। ठीक है ना, या वैसे भी कर सकते थे, मैंने आपको वैसे बताया है। 1331 था, 31 तो जाते ही जाते, जैसे 31 से जाते तो 1200 बन जाते, तो 1300 रहते और 2 एक्स्ट्रा तो 1298, ऐसे भी कर सकते हैं। गलती ना हो तो ऐसे बता दिया, ऑप्शन होते तो वैसे भी कर लेते। ठीक है ना, माइनस से भी आपको निकालना बता दिया है और आपको प्लस से भी बता दिया है, दोनों तरफ से करा दिया और प्रैक्टिस करा दी। ठीक है ना, चलिएगा, इसमें इतने रखते हैं। एक और टाइप कर लेता हूँ मैं, इतना इसे मैं रफ कर रहा हूँ, और टाइप नंबर डालिएगा 12।
टाइप नंबर डालिएगा 12। इस बार क्या होगा, एक्स की पावर 6 की जगह माइनस आ जाएगा यहाँ बीच में कि एक्स की पावर 6 माइनस 1 पर एक्स की पावर 6 क्या है, ये माइनस का टाइप मैं आपको बता देता हूँ। तो हमेशा ये रूल बना लो कि जब भी इवन पावर्स के बीच में माइनस लगा हो ना, तो वो पावर ब्रेक होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर है वो इट ऑलवेज ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि पावर के बीच में अगर इवन पावर्स के बीच में माइनस लग गया तो हमेशा ऐसे ब्रेक होंगी, आधे आधे में। इनके बीच में लग गया तो हमेशा ऐसे ब्रेक होंगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और दूसरा होगा x³ माइनस के 1/x³। इस तरीके से ब्रेक होंगे हमेशा, ऑल द टाइम। तो आपको जब माइनस दे रखा हो तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पहले क्यूब प्लस का फिर माइनस का, इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही निकल आएगा। ठीक है, तो आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। सवाल लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर मान लीजिएगा 3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसी वैल्यू निकालनी है तो आपको x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस के 1/x³ में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको पहले प्लस दे रखा है ना, तो पहले प्लस की तो निकल जाएगी, लेकिन माइनस वाले की तो निकलेगी ना, तो ब्लैक रिवर भी चाहिए। तो आइएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9 प्लस माइनस के 4। बताया था माइनस से तो माइनस आएगा, तो यह हो जाएगी √5। एक बात हो गई। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 और माइनस के 3 इंटू नंबर तो 9 हो जाएगी, तो ये 18 हो जाएगा। अगर x माइनस 1/x बराबर √5 है तो x³ की माइनस की 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको बता रखा है माइनस से तो प्लस हो जाता है, तो 3 ऐड हो जाएगा तो 8√5। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लास का डेटा आपके पास होना चाहिए वरना स्थिर के ऊपर से जाएगा। ये सब कर लीजिएगा। अब क्यूब की वैल्यू यहाँ से डाल दो, ये निकाल दी मैंने 18 और एक वैल्यू डाल दो क्यूब की माइनस के यहाँ से, ये डाल दो 8 इंटू √5। 18 अट्ठे होते हैं 144, √5 इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात। इससे बढ़िया सवाल नहीं बना सकता है। एक सवाल और लूंगा इस पर, ठीक है। चलिएगा एक और सवाल ले लेते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि 6 कैसे निकलेगा। एक और ले लीजिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू बताइएगा। ठीक भैया जी। तो आप जानते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा x³ प्लस 1/x³ में, और दूसरे में ब्रेक करना पड़ेगा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 में। ठीक, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो ब्लैक रिवर तो चाहिए ही चाहिए, तो ब्लैक रिवर निकाल दो यहाँ पर x माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा √12, और √12 को लिख सकता हूँ 2√3। ठीक है, √12 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। तो क्यूब की वैल्यू क्या निकलेगी, तो क्यूब की निकलेगी 4 का क्यूब 64 माइनस के 3 इंटू नंबर तो 12 हो जाएगा, तो √52 निकलेगी। 6 की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ओह माफ कीजिएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ब्रेक कर दिया ना प्लस में और माइनस में, तो x माइनस 1/x 2√3 है तो माइनस वाली क्या निकलेगी। तो मैंने आपको पहले बता रखा है जब रूट में आ जाया करो तो इसे ऐसे लिख लिया करो, और माइनस में है तो 3 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 15√12। एक लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसे लिख दीजिएगा 52 इंटू 15, और देखो इसका एक और बाहर निकल आएगा, 4 3 12 होता है ना, तो 2√3 और निकल आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 30 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 1560√3 इज योर आंसर। समझ में आई बात। फिक्स पैटर्न के सवाल हैं ये, इस तरीके से मैंने आपको करा दिए। चलिएगा एक आखिरी सवाल और ले रहे हैं, इसके बाद टाइप नंबर 12 भी खत्म हो जाएगा।
और उस पर आपको सारी चीज़ निकलवाएंगे। टाइप नंबर 12 में सारी चीज़ निकलवाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, सही है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x पहला सवाल, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दूसरा सवाल, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब तीसरा सवाल, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 चौथा सवाल, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ये पांचवा, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 ये छठा। यहाँ तक का मैंने आपको करा दिया है। तो आइएगा इस पर चर्चा को तो और बढ़ाते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, अपनी तरफ से सारे आंसर निकालो, फिर मेरे से मैच करना, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, मतलब ब्लैक रिवर पूछ रहा है। ब्लैक रिवर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा, स्क्वायर करेगा 25 माइनस के 4 करो तो अंडर रूट 21 कर दो, ठीक हो गई बात। स्क्वायर में आपको पता है कि एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस में तो 5 आ जाएगा और इसमें 21 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5√21। क्लियर हो गई बात। क्यूब वाले में क्या करना है, इस वाले की वैल्यू यूज होगी। अगर x माइनस 1/x √21 है तो मैंने आपको बता रखा है क्यूब में क्या होता है, 3 ऐड कर दो तो 24√21 ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है और इसकी वैल्यू दे रखी है तो 5 का क्यूब करेंगे 125 माइनस के 3 इंटू नंबर तो 110 आ जाएगा। अगर x बार 6 निकालना है तो इसके क्यूब का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 110 का स्क्वायर आएगा 12100 माइनस के 3 इंटू नंबर 110। ओहो, तो 1130 आएगा, 1130 आएगा, 1133। तो इसमें माइनस कर देता हूँ, 330 ही लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो नीचे 330 माइनस कर लो तो 0 हो गया, और 10 में से 3 गए तो 7 बचे, और यहाँ बचा 0, फिर 10 में से 3 जाएंगे तो ये भी 7 ही बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 1170, ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पहले भी सवाल आया था, मैंने वहाँ 0 नहीं ली थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसका मैंने आंसर फिर 1198 बता दिया था। उसमें भी मुझे लग रहा है 110 ही था हो या 11 था। अगर 11 था तो कोई बात ही नहीं है, अगर 11 ना हो तो आप 0 सही कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ देख के मुझे याद आ गया, ठीक है। गलती के लिए माफ़ी है। 6 क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, x की क्यूब और ब्रैकेट में डाल दो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है 110, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है क्यूब की माइनस की 24√21। और देखो कि जब 11 की मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज नंबर आ जाएगा, ये बीच में इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2640√21, ठीक है भैया जी। अरे बोलते नहीं हो, सही है। देखो ये 11 की मल्टीप्लाई का भी मैंने कहानी बता रखी है MMS 50 में, जाके एक बार चेक कर लेना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्लियर हो गया ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 24 × 11 है, तो आप क्या करिएगा 24 यहाँ ऐसे लिखिएगा, दोनों को इन दोनों को जोड़ के लिख दो, आंसर आ जाएगा। 25 × 11 है तो आप क्या करो 2 और 5 ऐसे लिखो, इन दोनों को बीच में जोड़ के लिख दो। लिख रखा है 32 × 11 है तो आप देखो 3 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, या 5 यहाँ बीच में जोड़ के लिख दो। और करके देख लीजिएगा, मान लीजिएगा 82 × 11 है तो आप 8 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 10 आएगा बीच में। अब जो 10 आ गया ना बीच में, तो बीच में एक कैरी इधर हो जाएगा 902, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबरों की भी मैंने प्रैक्टिस उसमें करा रखी है, MMS 50 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसी कैलकुलेशन की तमाम ट्रिक हैं, एक बार जाके कर लेना, ठीक है ना भैया जी। तो मैंने आपको x की पावर प्लस 1 पर लेके -6 तक के सारे करा दिए, ठीक है भैया जी। ये वाला देखो भैया, इस बार एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें बच्चे को डाउट लग रहा है, इसे मैं रफ कर दूं, इसमें डाउट लग रहा है, एक बार दोबारा चेक कर ले रहे हैं। इस वाले को चेक कर रहे हैं, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी मेरे पास x की प्लस 1/x की वैल्यू है 110, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके स्क्वायर कर दूंगा। जब 110 का स्क्वायर करेंगे, 110 का स्क्वायर माइनस के 2, हाँ सही कह रहे हैं यार, पहले वाला सही गया था। तो 12100 माइनस के 2 तो हो जाएगा 12098, ठीक है।
माफ़ कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे दोबारा से क्यूब ही कर दिया उसका, ऑलरेडी क्यूब तो था ही, ये स्क्वायर होना था यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये वाला आपको आप देख लेना, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसकी जो सही वैल्यू है वो यहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा भैया जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे। टोटल टाइप नंबर 12 हो गए। अब जो यहाँ से अगला टाइप होगा वो मैंने 5 वाला भी रह गया है वो कराऊंगा, और एक 7 वाला रह गया। उसके बाद x+1/x के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, एसएससी इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकती है। और एक हैक दे देंगे, हैक का मतलब ये है कि वो किसी भी पावर का पूछेगा तो वहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन 5 से ऊपर तो कभी गया नहीं है, 6 लास्ट है उसकी लिमिट, और 7 तो कभी जाएगा नहीं। एक बैकअप के लिए 7 भी करा देंगे, बाकी 8, 9, 10 का कैसे निकलता है वो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद सीधा हम क्यूब वाले फॉर्मूले पे सवाल बेस में चले जाएंगे। चलिएगा, आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल मुलाकात होगी। जय हिंद।